आज हम बात करेंगे लाओ त्से के बारे में। लाओ त्से के दर्शन को मौन का दर्शन भी कहा गया है। लाओ त्से कहते हैं, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत बोलते हैं और दूसरे जो बहुत समझते हैं। जो बहुत बोलते हैं वो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं और जो बहुत समझते हैं वे मौन में अमर हो जाते हैं। लाओ त्से दूसरी श्रेणी का मनुष्य था। वह चिल्लाकर कुछ नहीं कहता था, वह धीरे से सच रख देता था। आज की दुनिया शोर से बनी है, हर ओर आवाजें हैं, सलाह की, डर की, लालच की और सफलता की। लेकिन लाओ त्से पूछता है, क्या शोर में कभी सत्य मिलता है? क्या शोर में कभी सत्य मिला है? वह कहते हैं, मौन को सुनो, वहीं उत्तर छिपा है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब मनुष्य साम्राज्य बना रहा था, युद्ध कर रहा था, धर्म के नाम पर लड़ रहा था, तब एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप प्रकृति को देख रहा था। न वह साधक बनना चाहता था, न उपदेशक। वह केवल यह समझना चाहता था, जीवन स्वयं कैसे चलता है। लाओ त्से की सबसे बड़ी क्रांति कोई युद्ध नहीं था, कोई आंदोलन भी नहीं। उसकी क्रांति थी सरलता। जब संसार जटिल बन रहा था, लाओ त्से सरल हो रहा था। और यही बात मनुष्य को सबसे अधिक डराती है। लाओ त्से कहते हैं, जो सरल है वह गहरा है और जो जटिल है वह अक्सर खोखला होता है। आज मनुष्य इतना उलझ चुका है कि उसे सरल बातें बेवकूफ लगती है। यह बातें ज्ञान देने के लिए नहीं है, यह बातें भार उतारने के लिए है। अगर तुम इसे सुनते हुए थोड़ा हल्का महसूस करोगे तो समझोगे यह लाओ त्से की उपस्थिति है। क्योंकि लाओ त्से कहते हैं, जो सुना नहीं जा सकता वह भी बहुत कुछ कहता है। लाओ त्से का जीवन इतिहास नहीं, अनुभूति है। उनके जन्म की तिथि निश्चित नहीं है, उनकी मृत्यु का प्रमाण नहीं है। क्योंकि लाओ त्से अपने लिए नहीं जिया, वह जीवन को समझने के लिए जिया। कहा जाता है वह झाऊ वंश के समय
राजकीय अभिलेखगार का रक्षक था। वह रोज पुराने ग्रंथ देखता था, राजाओं के नियम पढ़ता था, युद्धों का लेखा जोखा रखता था और धीरे धीरे उसने एक बात समझ ली, ज्ञान बढ़ रहा है पर विवेक घट रहा है। लोग धर्म की बात करते तो हैं पर करुणा नहीं दिखाते, उनके अंदर करुणा नहीं है। लोग नैतिकता की बात करते हैं पर लोभ बढ़ता जा रहा है। तब लाओ त्से ने सभ्यता से विदा लेने का निश्चय किया। जब वह नगर छोड़ रहा था तो द्वारपाल ने पहचान लिया। उसने कहा, आप जैसे ज्ञानी दुनिया को कुछ दिए बिना कैसे चले जा सकते हो। उस रात लाओ त्से ने जो लिखा वही बना ताओ ते चिंग। छोटे अध्याय पर हर पंक्ति मानो मंदर्पण। लिखने के बाद लाओ त्से चला गया। न कोई शिष्य न कोई संस्था, यही उसकी महानता थी। ताओ कोई देवता नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई नियम पुस्तक नहीं थी। ताओ है जैसे जीवन है वैसा स्वीकार। लाओ त्से कहता है, प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। मनुष्य ही है जो समय पर लड़ता है। वह चाहता है अभी सुख, अभी सफलता, अभी पहचान, और जब यह नहीं मिलता तो दुख पैदा होता है। ताओ कहते हैं, नदी की तरह बनो। नदी कभी नहीं पूछती मुझे कहाँ जाना है, वह बस बहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य रास्ता पकड़ता है, प्रकृति बहाव पकड़ती है। लाओ त्से कहता है, जो अपने स्वभाव को जान लेता है उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। पर आज का मनुष्य अपने स्वभाव से दूर है। वह वही कर रहा है जो समाज कहता है, जो डर कहता है, जो तुलना कहती है। ताओ कहते हैं कि रुको, देखो और समझो। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। यह जीवन को जीने की शिक्षा है, जीतने की नहीं। लाओ त्से राजनीति के विरुद्ध था, वह अहंकार के विरुद्ध था। वह सत्ता को बुरा नहीं कहता, वह सत्ता के दिखावे को खतरनाक मानता है। लाओ त्से कहता है, सबसे अच्छा शासक वह है जिसके होने का लोगों को आभास तक नहीं होता। सोचा, जिस घर में माता पिता हर समय चिल्लाते हो, वहाँ शांति कैसे होगी।
और जिस घर में माता पिता शांत हो वहाँ अनुशासन अपने आप आ जाता है। लाओ त्से के अनुसार शासक का अर्थ है दिशा देना, डराना नहीं। आज के शासक कानून से चलते हैं। लाओ त्से कहता है चरित्र से चलाओ। वह कहता है जहाँ अधिक नियम होते हैं वहाँ अधिक अपराध जन्म लेते हैं, क्योंकि जब मनुष्य पर बहुत जोर डाला जाए तो वह टूट जाता है। वो टूटा हुआ मनुष्य या तो विद्रोह बनता है या पाखंडी। लाओ त्से का आदर्श समाज को शांत और सरल करना है। जहाँ लोग कम चाहते हैं, कम तुलना करते हैं और एक दूसरे से होड़ नहीं करते, वह कहता है जो समाज सरल है वही सुरक्षित है। लाओ त्से ध्यान सिखाना नहीं बैठते, वह बस मौन का द्वार खोलते हैं। वह कहते हैं जब तुम चुप बैठते हो तब जीवन स्वयं बोलने लगता है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा डर अकेलापन है, क्योंकि अकेले रहने पर मन की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज सबसे अधिक डराती है। लाओ त्से कहते हैं डरो मत, अंदर जो है उसे देखो। ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, खुद को जानना। जब तुम बिना सोचे बैठते हो, बिना भागे रुकते हो, बिना चाह के सांस लेते हो, तब ध्यान अपने आप घटित होता है। लाओ त्से कहते हैं मन को साफ मत करो, मन को देखो, सब वह अपने आप हो जाएगा। यह कोई तपस्या नहीं है, यह कोई त्याग भी नहीं है, यह केवल ईमानदारी से देखना है। मौन में मन की परतें खुल जाती है। पहले डर दिखता है, फिर लालच, फिर अहंकार और उसके नीचे शांति मिलती है। लाओ त्से कहता है जो वहां पहुंच गया वह घर पहुंच गया। लाओ त्से कहते हैं आज का युग तेज है, बहुत तेज। हर चीज तुरंत चाहिए, सफलता, पैसा, पहचान, प्रेम, और इसी जल्दी में मनुष्य जीवन खो रहा है। लाओ त्से आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वह आज भी कहता है धीमे चलो, जो तुम्हारा है वह छूटेगा नहीं। आज का मनुष्य खुद से दूर हो गया है, वह दूसरों की जिंदगी जी रहा है, दूसरों के सपने ढो रहा है और फिर थक जाता है। लाओ त्से कहते हैं
अपनी प्रकृति में लौट जाओ। वह यह नहीं कहता कि सब छोड़ दो, वह कहता है अनावश्यक छोड़ दो। जिस दिन मनुष्य कम में संतुष्ट होना सीख लेगा, उसी दिन धरती पर युद्ध कम हो जाएंगे, क्योंकि अधिक चाह ही सबसे बड़ी हिंसा है। लाओ त्से कहता है, जो स्वयं को जान लेता है वह संसार से नहीं लड़ता, वह कोई धर्म नहीं देता, वह कोई नियम नहीं थोपता, वह कोई विचारधारा नहीं फैलाता, वह बस एक दर्पण देता है और कहता है खुद को देखो। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हारा मन थोड़ा भी शांत हुआ हो तो समझना लाओ त्से अब किताब में नहीं तुम्हारे भीतर है। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे थिंक बाय हैरी।